4 मशहूर स्टार्स जिन्हें देखकर कभी आप खुश हो जाया करते थे। कोई बॉलीवुड फिल्म का गुंडा बनकर पर्दे पर छा गया तो कोई हीरो के साथ नजर आया। ये जुल्म है, अन्याय है। इतनी कम उम्र में अगर वो बेचारी विधवा हो गई तो उसमें उसका क्या दोष है? लेकिन ये वो इंसान है जिन्होंने अपने सपने, अपनी खुशियां भीख में दे दी। क्या विधवा इंसान नहीं होती? क्या उसका दिल नहीं, तमन्ना नहीं, हसरत नहीं? हमारे लिए तुम अपनी खुशियां छोड़ दोगे और हम खुश हो जाएंगे। हाँ, तुमने समझ क्या रखा है हमें? क्या हम ऐसे ही? भैया, आई थिंक ऐसे क्रिमिनल्स के लिए कानून में सिर्फ एक ही सजा है, फांसी। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी दर्द भरी मौत के बारे में बताऊंगी जिनकी कहानी को सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। होना है यहाँ जो होना है। मैंने कोई नाजायज हरकत नहीं की उसके साथ, और अगर मुझे उससे प्यार भी हो जाए तो इसमें हर्ज क्या है? अरमान दबाए जा सकते हैं, छुपाए जा सकते हैं, लेकिन जलाए नहीं जा सकते। जी हाँ, बॉलीवुड के कुछ सितारे ऐसे रहे हैं दोस्तों जिनकी हादसों में दर्दनाक मौत हुई। सेलेब्स के साथ फैंस भले ना रहते हों, लेकिन उनके साथ होने वाली होनी अनहोनी से वो भी परेशान हो जाते हैं। स्टार परेशानी में हो तो प्रार्थना और दुआओं का दौर शुरू हो जाता है। मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, और अगर उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह पैदा हो जाए। जिस सुपरस्टार को आपने पर्दे पर देखा और अचानक वो दुनिया से चला जाए, वो खबर उनके परिजनों को ही नहीं बल्कि फैंस को भी परेशान कर देती है। तो मैं सारी दुनिया की मर्जी के खिलाफ उससे शादी कर सकता हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं 4 ऐसे मशहूर सुपरस्टार्स के बारे में बताऊंगी दोस्तों, जिन्होंने पर्दे पर अपनी अदाकारी के लिए खूब वाहवाही लूटी, लेकिन अचानक उनका दुनिया से जाना लोगों को रुला गया। चलिए जानते हैं दोस्तों कि आखिर कौन थे वो 4 सुपरस्टार्स जिनकी दर्दनाक हादसे की वजह से मौत हो गई। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस हीरो से जो बड़ी ही तेज़ी से हिंदी सिनेमा पर आया और आते ही छा गया। जी हाँ, वो थे इंद्र ठाकुर। वही इंद्र ठाकुर जिन्हें फिल्म नदिया के पार में देखा गया था। पहले विलन हीरालाल ठाकुर के सबसे छोटे बेटे इंद्र ठाकुर, जो साल 1950 को जन्मे, वो शुरू में ही पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थे। पढ़ाई के साथ साथ फैशन डिज़ाइनिंग का भी उन्हें काफ़ी शौक़ था दोस्तों। उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स पूरा किया और ऐसा हुनर दिखाया कि फैशन डिज़ाइनिंग में उनका विदेश तक नाम हो गया था। जब इंद्र ठाकुर जवान हुए तो एक खूबसूरत नौजवान दिखने लगे। बहुत ही कम उम्र में ही उन्हें मॉडलिंग के ऑफ़र आने लगे थे। कुछ ही दिनों में उनका नाम देश के जाने माने मॉडल में नाम शुमार हो गया। राजश्री प्रोडक्शन उन दिनों एक फ़िल्म बनाने जा रही थी और उस फिल्म के लिए उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। इंद्र ठाकुर पर मेकर्स की नज़र पड़ी और उन्हें फ़िल्म के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। ये फिल्म थी साल 1982 में आई नदिया के पार। इंद्र ठाकुर के चंदन बने सचिन के बड़े भाई ओमकार के लिए कास्ट कर लिया गया। इस फिल्म में उनका अभिनय देख सुभाष घई इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अगले ही साल यानी 1983 में फिल्म हीरो के लिए कास्ट कर लिया गया। इसके बाद जैसे इंद्र ठाकुर के पास फिल्मों की लाइनें लग गईं, वो तेज़ी से उभरते जा रहे थे। धीरे धीरे वो अपने करियर के पीक पर आ रहे थे कि एक हादसे ने इनका सब कुछ तबाह कर दिया। दरअसल दोस्तों, साल 1985 की बात है। उन्होंने अमेरिका में हुई इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइनिंग प्रतियोगिता को जीत ली थी, जिसका अवार्ड लेकर वो कनाडा घूमने निकल गए और फिर वो वहाँ से भारत लौट रहे थे। 23 जून 1985 का दिन। फ़्लाइट थी एयर इंडिया 182 जो लंदन दिल्ली होते हुए बॉम्बे आने वाली थी। इनके साथ इनकी पत्नी भी थी और वो बहुत खुश थे
बता दें कि इनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, लेकिन इस फ्लाइट में आतंकवादियों ने सूटकेस में बम रख दिया जो एकदम से फट गया और पूरे प्लेन के चिथड़े चिथड़े उड़ गए, जिससे वो, उनकी पत्नी और बच्चा तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। यहाँ तक कि दोस्तों इस हादसे में इनकी लाश तक नहीं मिल पाई थी। हमारे दूसरे एक्टर हैं महावीर शाह, जो 80 और 90 के दौर में हर दूसरी फिल्म में नज़र आते थे। किसी फिल्म में वो विलेन बने नज़र आए तो किसी में विलेन के दोस्त, किसी में खूंखार डाकू तो किसी में खूंखार पुलिस। भूरी आंखों वाला वो गुंडा जिसकी एक्टिंग इतनी शानदार की देखने वाला नफरत से भर उठता था, लेकिन असल ज़िंदगी में उतने ही शांत और गंभीर। गुजराती परिवार में जन्मे महावीर शाह बिजनेस नहीं बल्कि शुरू से ही एक्टिंग का शौक़ रखते थे। स्कूल के दिनों से ही उन्होंने गुजराती थिएटर्स ज्वाइन कर लिया था। बनना तो हीरो चाहते थे, लेकिन भूरी आंखों के कारण उन पर विलन लुक ज़्यादा सूट होता था। 1977 में सिर्फ 17 साल की उम्र में ही उन्हें पहली फिल्म मिल गई थी। फिल्म का नाम था अब क्या होगा। रोल ड्राइवर का था। उनको पहचान 1982 में आई फिल्म गांधी में उन्हें पुलिस वाले का किरदार मिला। इस फिल्म से उन्हें पहचान मिली और फिर इन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उन्होंने तेजाब, पुलिस पब्लिक और तिरंगा जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन कौन जानता था दोस्तों कि ऐसे बेमिसाल एक्टर की मौत बेहद दर्दनाक होगी। इनको अपनी फैमिली के साथ घूमने का बहुत शौक़ था। एक दिन इन्होंने अमेरिका में घूमने का प्लान बनाया। वो अपनी पत्नी, बच्चे और दोस्तों के साथ ट्रिप पर निकल गए। 31 अगस्त की बात है। वो सड़क मार्ग से शिकागो जा रहे थे। अचानक एक गाड़ी ने उनकी कार को पीछे से आकर टक्कर मार दी। इस हादसे में वो बच गए थे, लेकिन फिर उन्हें अपने परिवार की चिंता हुई। अपनी पत्नी और बच्चों का हाल जानने के लिए वो जैसे ही गाड़ी से उतरे, अचानक एक दूसरी तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उन्हें बेदर्दी से कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था दोस्तों कि उसी वक्त चंद सेकंड में उनकी मौत हो गई। 40 साल के फिल्मी विलन की मौत ऐसी होगी किसी ने नहीं सोचा था। और अब मैं बात करूंगी दर्दनाक हादसे के शिकार हुए तीसरे एक्टर की। तो वो तीसरे महान एक्टर थे प्रेमनाथ और राजेंद्र नाथ के सबसे छोटे भाई नरेंद्र नाथ। भाई जहाँ हीरो बनने के ख्वाब लेकर इंडस्ट्री में आए थे, वहीं नरेंद्र नाथ खलनायक बनकर इंडस्ट्री पर छाए थे। मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले इन भाइयों ने कई फिल्मों में काम किया। नरेंद्र नाथ ने वैसे तो कई फिल्मों में काम किया, लेकिन जिस फिल्म ने उन्हें पहचान दिलाई थी वो थी खोटे सिक्के। जग्गू दादा के किरदार में उन्होंने अपनी वो पहचान बनाई दोस्तों की। फिर सालों तक उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। काला सोना, हादसा, दीवानगी, हवेली और गेस्ट हाउस जैसी फिल्मों में वो नजर आए, लेकिन कौन जानता था कि इनका काम ही हादसा बन गया। 1988 की बात है। उनकी फिल्म महल रिलीज़ हुई थी। कई सालों से वो घर नहीं गए थे, तो फिल्म रिलीज़ होने के बाद वो जबलपुर यानी अपने घर पहुँचे। किसी काम के लिए वो घर से निकले कि अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया और हादसा इतना भयंकर था कि उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उनका खाना पीना और चलना सब कुछ मुश्किल हो गया। इस हादसे की चोट और कमज़ोरी से तड़पते हुए उनकी मौत हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी चौथी महान एक्ट्रेस की। आपने अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम तो ज़रूर देखी होगी। इस फिल्म की एक्ट्रेस थी सौंदर्या। जी हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। कर्नाटक में पैदा हुई, MBBS की पढ़ाई कर रही थी। उनके पिता का फिल्मी कनेक्शन था। उनके पिता KS सत्यनारायण कन्नड़ फिल्मों के लेखक और एक्टर थे, इसीलिए बचपन से वो इस माहौल को जानती थीं। पिता के कहने पर वो डॉक्टर बनने जा रही थी कि एक दिन पिता के दोस्त ने घर आकर उनकी किस्मत पलट दी। वो फिल्म बना रहे थे गंधर्व, जिसमें उन्होंने सौंदर्या को हीरोइन बना दिया। साउथ में तहलका करने वाली सौंदर्या बॉलीवुड भी आ गई। साउथ के एक बड़े डायरेक्टर अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म बना रहे थे। उन्होंने इस फिल्म में लीड रोल के लिए सौंदर्या को कास्ट कर लिया।
ये फिल्म थी सूर्यवंशम, जो 1999 में आई थी। साल 2003 में अपने करियर की ऊंचाई के दौरान ही उन्होंने अपने बचपन के दोस्त GS रघु से शादी कर ली, लेकिन बेहद दर्दनाक हवाई हादसे में महज 31 साल की उम्र में वो ये दुनिया को अलविदा कह गईं। दरअसल साल 2004 में एक पॉलिटिकल रैली में वो हिस्सा लेने जा रही थीं, लेकिन कुछ देर बाद ही उनका विमान 100 मीटर की उड़ान भरने के बाद क्रैश हो गया था। इस हादसे में सौंदर्या, उनके भाई और 2 अन्य लोगों की जान चली गई। इस हादसे के वक्त सौंदर्या प्रेग्नेंट थी। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।